साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि अपनी बेटियों से भरपूर प्यार करें पर उन्हें संस्कार भी ज़रूर सिखाएं। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक पिता अपनी इकलौती बेटी को इतना प्यार करता था कि जो भी उसकी इच्छा होती थी वो तुरंत पूरी की जाती थी, जिससे कि वो लड़की ज़िद्दी हो गई। सुबह 9 बजे सोकर उठती, घर में किसी की कोई बात नहीं मानती, ना ही किसी काम को हाथ लगाती थी। घर में कोई कुछ कहता तो पिता कहता कोई बात नहीं, अपने घर यानी अपने ससुराल जाएगी तो सारा काम सीख लेगी। जब वो लड़की बड़ी हुई तो एक संपन्न परिवार में उसकी शादी हो गई। अभी ससुराल में गए हुए बेटी को 8 दिन भी नहीं हुए थे कि ससुराल से फ़ोन आ गया, पिताजी मैं यहाँ मर रही हूँ, मुझे तुरंत आकर ले जाओ। पिता हैरान था कि 8 दिनों में ऐसा क्या हो गया, लेकिन बेटी के प्यार ने पिता को मजबूर कर दिया और वो बेटी को लेने ससुराल पहुँच गया। ससुराल जब पहुँचा तो उनके लिए किसी ने भी आदर भाव प्रकट नहीं किया, उन्हें तो पानी भी नहीं पूछा गया। उनके समधी बगल से निकल गए, देवर बाजू से चला गया। लड़की के पिता ने सोचा कि इतने कम दिनों में यहाँ का ये माहौल कैसे हो गया। वो पिता अपनी बेटी के कमरे में गया, पूछने लगा, बेटा ये कैसे हो गया। बेटी ऊंची आवाज़ में बोली, कुछ मत पूछिए पिताजी, मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना, मुझे तुरंत ले चलो। बाप बोला, बेटी रुको जरा, चलो मैं तुम्हारी सास से पूछ लेता हूँ। वो हाथ जोड़कर समधिन से बोले, बहन जी मैं अपनी बेटी को ले जाने आया हूँ। सास बोली, अभी ले जाओ, कैसी बेटी भेजी है तुमने, 8 दिनों में ही हमारे पूरे परिवार का जीना हराम कर दिया है। कैसे संस्कार दिए हैं तुमने बेटी को, 9 बजे सोकर उठती है, कोई काम नहीं करती, बैठे बैठे समय पर खाना चाहिए, कोई कुछ कहे तो एक के 4 सुनाती है। ले जाओ अपना पैसा वापस, ले जाओ अपना दहेज, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा कुछ भी और नहीं चाहिए तुम्हारी बेटी। पिता का तो सर झुक गया। चलते चलते समधन से हाथ जोड़कर बोले, बहन जी 10-15 दिनों में इसे समझा बुझाकर भेज दूंगा। समधन ने कहा, बिल्कुल नहीं, इसके लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। पिता समझ गया कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। बेटी को लेकर घर पर पहुंचा तो रास्ते में बेटी से पूछा, बेटा तुम्हारे ससुराल में ऐसा माहौल कैसे बन गया। बेटी बोली, पिताजी कैसी जगह लाकर मुझे पटक दिया है, एकदम नरक है वो घर। पिता ने कहा, सास कैसी है। बेटी बोली, एकदम डायन। ससुर के बारे में पूछा तो कहने लगी, वो तो पूरे राक्षस हैं। जेठ कैसे हैं, कहने लगी 1 नंबर का धूर्त। देवर कैसा है तो बोली आवारा। ननद कैसी है तो बोली 1 नंबर की चुगलखोर। और पति कैसा है तो बोली कि वो तो साक्षात यमराज है। पिता ने कहा, पड़ोसी तो अच्छे होंगे। बोली, पड़ोसी तो एकदम बदमाश हैं। साथ संगत जी, पिता को समझते देर नहीं लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, घर तो घर, पड़ोस भी खराब हो गया। पिता ने ये भाप लिया कि गड़बड़ कहाँ है। बेटी ने कहा, पिताजी अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू आराम से यहाँ रहे। भाभी बोली, अच्छा तू यहीं रहेगी तो ध्यान से सुन ले, रोज़ सवेरे उठकर खाना बनाना, सफाई करना, बैठे बिठाए खाने को नहीं मिलेगा। लड़की को अपने मायके में 1-2 महीने बीते तो पड़ोसी पूछने लगे, क्या हुआ, दामाद इसे लेने क्यों नहीं आ रहे। सहेलियाँ पूछती, इतने दिन हो गए जीजाजी तुझे लेने क्यों नहीं आ रहे। अब वो बेटी जहाँ कहीं शादी समारोह में जाती तो सभी पूछते कि तू ससुराल क्यों नहीं जा रही। मेहमान रिश्तेदार सब पूछते। एक दिन बेटी उदास अकेली बैठी थी। पिता बोले, बेटा अब क्या बात है, आप किस बात की कमी है। बेटी बोली, क्या करूं पिताजी, ससुराल नरक है और पीहर में लोग जीने नहीं देते, मैं तो कहीं आ जा भी नहीं सकती, हर तरफ से मुझे ताने मिल रहे हैं। पिता ने कहा, बेटा मैं भी तेरे साथ हो रहे व्यवहार से परेशान हूँ। देख हमारे नगर में एक पहुँचे हुए संत आए हैं, मैंने उनसे तेरी समस्या की बात की, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है और उन्होंने मुझे बताया कि 6 महीने का जाप है। बेटी बोली, पिताजी मुझसे जाप नहीं होगा। पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जाप मैं कर लूँगा, साधना तुम कर लेना, और फिर ससुराल तेरी मुट्ठी में। बेटी बोली, क्या करना होगा पिताजी। पिता ने कहा, बेटा ये साधना तुझे ससुराल में रहकर करनी होगी, मैं यहीं से मंत्र जपता रहूँगा। अब बेटी तैयार हो गई ससुराल जाने को। जब ससुराल बाप बेटी पहुँचे तो बहू को देखते ही ससुराल वाले बोले,
तो फिर आ गई हमारा सुख चैन छीनने। बेटी पिता की ओर देखती है तो पिता इशारा करता है, बेटी साधना। बेटी अपने कमरे में जाती है, पिता फिर समझाता है, बेटी साधना पर ध्यान रखना, किसी को जवाब नहीं देना, समय पर नाश्ता, भोजन, सास की सेवा, फिर देखना ये सब तेरे इशारे पर नाचेंगे। बेटी बोली, ठीक है पिताजी, इन्हें अपने इशारों पर नचाने के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस 6 महीने की ही तो बात है। बाप समधी समधन से हाथ जोड़कर विनती करता है, इसे एक मौका और दे दीजिए। समधी समझदार थे, बाप की मजबूरी समझ गए, बोले कोई बात नहीं, इसे एक मौका और दे देते हैं। अब बेटी रात में सोती है, सुबह 6 बजे उठती है। पहले अपनी सास के पांव छूती, सास चौंक जाती है कि क्या हो गया है हमारी बहू को। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर रसोई में जाती है, सुबह का नाश्ता और चाय बनाती। घर के लोग सोचते इसे क्या हो गया। सास के लिए नाश्ता लेकर जाती है तो सास सोचती है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। वो पूछती हैं कि बेटी तू हमारी ही बहू है ना, तेरी कोई जुड़वा बहन तो नहीं है ना। बहू बोली, नहीं माँ जी, मैं वही हूँ। पर बहू मन ही मन में कह रही थी, रुक बुढ़िया, बस 6 महीने की बात है, फिर बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। घर में सभी को बहू के बदले व्यवहार को देखकर हैरानी हो रही थी। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। 1 महीना बीता, सास ने बहू को अपने पास बुलाया, कहा ये घर की चाबी है, आज से तुझे सौंपती हूँ, घर का सारा लेन देन तेरे हाथ में होगा, अब ये बोझ मैं नहीं ढो सकती। बहू ने चाबी लेते हुए सोचा कि बुढ़िया, इसी का तो मुझे इंतज़ार था, बस 5 महीने की बात और है। धीरे धीरे 2 महीने बीते। रक्षाबंधन आया, भाई बहन को लेने ससुराल पहुंचा। कहने लगा, बहन चल, रक्षाबंधन का त्योहार है। बहन बोली, नहीं, पहले सास ससुर से मुझे अनुमति लेनी होगी। भाई ने सोचा, मेरी बहन में इतना बदलाव। सास ने कहा, बेटा हमारी बहू को जल्दी वापस ले आना, इसके बिना तो घर में हमारा मन नहीं लगेगा। ये तो घर की साक्षात लक्ष्मी है, इसके बिना घर आंगन सूना लगेगा। बेटी घर पहुंची, अपना रूप स्वरूप और व्यवहार लेकर त्योहार आनंद से बीता। 2-3 दिन के बाद ही पिता से बोली, मुझे मेरे ससुराल भेज दो। बाप ने कहा, कुछ दिन और रुक जा बेटा। बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, मेरे बिना मेरे सास ससुर अकेले पड़ गए होंगे, उनका मन भी नहीं लग रहा होगा, और मैं भी शरीर से तो यहाँ हूँ पर मन तो मेरा मेरे ससुराल में ही अटका है। पिता भी बेटी के इस व्यवहार में आए हुए बदलाव से अवाक था। साथ संगत जी, ध्यान रहे, बेटी वही ससुराल वही, सब कुछ पहले वाला है, पर नहीं रहा तो वो पहले वाली आदत, व्यवहार, जिद्दीपना। अपनी औलाद के अंदर पारिवारिक संस्कार ज़रूर डालें, अपनी बेटियों से भरपूर प्यार करें, पर संस्कारों की कीमत पर नहीं, जिससे कि छोटे बड़े का कर्तव्य और फर्ज तथा परिवार के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, प्यार, दुलार और पारदर्शिता बनी रहे, जिससे कि परिवार खुशहाल रहे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।